कंज्यूमिंग फायर चर्च में खुदा के लोग खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, आंसुओं के साथ दुआ करते हैं और उन दुआओं के वसीले से शिफा, मौजज़ात और बहाली को रिसीव करते हैं। अब आइए खुदा का कलाम सुनते हैं खुदा के खादिम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन से। The message is very powerful. आज जो पैगाम है बहुत ही खूबसूरत बाबरकत है। I want to talk about 3 names of God which is used in the Hebrew Bible. आज हम इब्रानी में खुदा के 3 नाम और उनकी खुसूसियात जानेंगे। It is very important to implement that in the prayer. और ये बहुत जरूरी है इन नामों का अमली तौर पर दुआ में इस्तेमाल करना। So I believe मेरा भरोसा है it will give us understanding. कि आज अगर हम इस चीज को समझेंगे, We will learn more about God, हम और ज्यादा खुदा के बारे में जानेंगे and these words will give a powerful identity of God. और ये जो कलाम है और उसके जो नाम है वो एक खूबसूरत हमें पहचान देते हैं। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So understand, when you are learning this word, तो आज जब इस कलाम को आप सीखें, इस बात को जाने use this word in the prayer. कि दुआ में इन लफ्जों का, नाम का जरूर इस्तेमाल किया करें। Amen. आमीन। 3 names. ये खुदा के जो 3 नाम है, It will open the many doors for our life. ये हमारी जिंदगियों में बहुत से दरवाजे खोलेंगे। Amen. आमीन। My first name is और जो नंबर 1 नाम है उसका Elohim. खुदाए खलक करने वाला खुदा। In Hebrew Bible, इब्रानी बाइबल के अंदर the Elohim used for God. जो एलोहीम का लफ्ज है, यानी कि खलक करने वाला, खुदा की जात के लिए इस्तेमाल हुआ है। Amen. आमीन। What is the word? क्या नाम है जी? एलोहीम। Elohim. एलोहीम। Elohim word is used in the Hebrew Bible. और ये इब्रानी बाइबल के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुआ है ना। It is the name of God which is used in the Bible. और ये वो नाम है जो खुदा का इस्तेमाल किया गया बाइबल के अंदर। Elohim meaning is a creator. और एलोहीम का मतलब है कि खलक करने वाला खुदा। Amen. Amen. What is the meaning? क्या मतलब है जी एलोहीम का? ऊंची आवाज से बताएंगे क्या नाम है? Amen. खलक करने वाला। Elohim is used for God, which mean he is the creator God. अब एलोहीम खुदा की जात के लिए इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है कि खुदा खलक करने वाला खुदा। It's mean God can create anything. इसका मतलब है कि खुदा कुछ भी बना सकता है। When you see nothing, God can create something. जहां पर कुछ भी ना हो, खुदा वहां पर बना सकता है। Amen. आमीन। Let's go to Genesis chapter number 1, verse number 1. आइए हम देखें पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम हक में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमां को पैदा किया। Amen. आमीन। Here the word God is representing the God Elohim. अब यहाँ पर जो नाम खुदा आ रहा है, यहाँ पर इब्रानी में एलोहीम आ रहा है, Which is presenting that God is the creator. जो यहाँ पर जाहिर कर रहा है कि खुदा खलक करने वाला है। And you know what God create. और आप जानते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में क्या क्या बनाया। There was a darkness and God said, let there be a light. और वहां पर तारीखी थी और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। So it presenting that God can create something out of nothing. तो जहां पर कुछ नहीं होता, ये इस चीज को जाहिर करती है कि वो खलक करने वाला है, वो कुछ भी बना सकता है। Elohim is showing me that God have the ability to create anything. खल्के खुदा एलोहीम बता रहा है कि वो कुछ भी बना सकता है, तख्लीक कर सकता है। It is above the gods. खुदा से बाला था चीजें। Amen. Amen. There were many gods, but Elohim
is above every god. लेकिन बहुत से दुनिया में खुदा है, लेकिन जो कल के खुदा एलोहिम है वो सबसे बालातर है। That's why this verse is describing he is Elohim, he is the creator. इसलिए बाइबल कहती है कि वो एलोहिम है, कल के खुदा है, बनाने वाला है। Nobody create God, कोई किसी ने खुदा को नहीं बनाया, बना but सकता, God have the ability to create. लेकिन खुदा के पास ये काबिलियत है, इख्तियार है कि वो बना सकता है, खलक कर सकता है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Are you hearing me? कितने जो सुन रहे हैं दोनों हाथों को उठाए। God present to Israel that he is the creator. अब खुदा बनी इस्राएल को भी दिखा रहा है कि वो कल के खुदा है, बनाने वाला। When you read this verse, जब आप ये हवाला पढ़ते हैं, this verse is presenting that God can create nature. कि खुदा जो है वो फितरत को बना सकता है, God can create heaven and the earth. और खुदा आसमान और जमीन को बना सकता है। God can create the human. खुदा इंसान को बना सकता है, God can create life. और खुदा जिंदगी को बना सकता है, God can create light in the darkness. और खुदा तारीकी में रोशनी को पैदा कर सकता है। Amen. Hallelujah. Very powerful name. बहुत ही खूबसूरत। So when you are praying to God, जब आप खुदा से दुआ करते हैं, you say, God, आप कहते हैं खुदा you are Elohim God. तू कल के खुदा है, बनाने You वाला, can create. तू बना सकता है। Father, when I am in the pain, और जब मैं दर्द में हूँ, you are Elohim. तू कल के खुदा है। When I see nothing, जब मैं कुछ नहीं देखा, God, you are Elohim. और तू कल के खुदा है। When every door is closed, जब हर दरवाजा बंद हो, God, you are Elohim. ओ खुदा तू कल के खुदा है, You are the creator. तू बनाने वाला है, You can do anything, तू Father. सब कुछ कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to Colossians chapter number 1, verse number 16. आइए हम देखेंगे, It said, for in him all things are created, things in the heaven and on the earth, visible and invisible, whether throne or the power or the rules or the authorities, all things have been created through him and for him. आइए देखें कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की। Amen. The things which is on the heaven or on the earth, God create. आसमान की हो या जमीन की जितनी भी चीजें बनाई गई, खुदा ने खलक की। Amen. Let's see next. देखी हो या अनदेखी, Amen. Visible or invisible. देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, Hallelujah. या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Everything that is existing on the world, जो भी दुनिया के अंदर आपको दिखाई देता है, मौजूद है, it is created by God. वो खुदा की तरफ से खलक किया गया। It means God has the authority over everything. इसका मतलब है कि हर चीज पर खुदा का इख्तियार है। Understand, Christians? ओ मसीहो, इस बात को God समझे, has the authority over everything, हर चीज के ऊपर खुदा का इख्तियार है, visible or invisible. देखी और अनदेखी हुई चीजों पर। God is the creator. खुदा खल के खुदा है। And this is the verse is describing और ये हवाला बयान करता है that he is the Elohim. कि वो एलोहीम है, मतलब के खल के खुदा है, बनाने वाला। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to Revelation chapter number 4, verse number 11. आइए हम देखें मकाशफा की किताब और उसका 4था बाब और उसकी 11वीं आयत। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ए हमारे खुदावंद और खुदा तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। Hallelujah. हालेलुया। God being the glory because he is the creator. और उसके नाम को जलाल मिले क्योंकि वही है जो तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला चीजों का। Let me give you the example. मैं आपको एक मिसाल देता I हूं। know many people don't understand it. मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती।
You are seeing the world. आप दुनिया को देख रहे हैं. You know God has created everything. खुदा ने सब कुछ बनाया दुनिया में. And you are saying, Pastor, what is for me? और आप सोचते हो कि पारी साहब मेरे लिए क्या है? Why you are sharing this with me? क्यों आप ये पैगाम हमें बता रहे हैं? The reason why I'm sharing with you. वजह क्या है कि क्यों आपको ये बता रहे हैं? Yesterday I was hearing the testimony of the pastor. एक पादरी की पिछले दिन मैं गवाही सुन रहा था. And he said, और उससे कहा, I got accident. उससे कहा मेरा हादसा हो गया. And they take me to the hospital. और मुझे अस्पताल लेकर गए. He said 22 bones of my body were broken. उससे कहा कि 22 हड्डियां मेरे बदन की टूट गई. And doctor said that I will die, I will not live. और डॉक्टर ने कह दिया था ए बंदा मर जाएगा, जिंदा नहीं रहना है इन्हें. He said my wife entered in the room and praying for me. और उससे कहा कि मेरी बीवी रोती हुई दाखिल हुई और दुआ कर रही थी, मेरी आवाजें आ रही थी मुझे. And doctor said he will die. और डॉक्टर ने कहा था ए मर जाएगा. And she fall down on the roof and start praying to God. और वो अपने फर्श के ऊपर बैठ गई और ज़ारों कतार रो के दुआ करने And लगी. he was saying, God, you are Elohim. और कहने लगी खुदावंद तू खल्के खुदा है, You are the तू creator. बनाने वाला है. You can create the new bones. और तू नई हड्डियों को भी बना सकता है. You can create the new life. और तू नई जिंदगी दे सकता है. Let my husband be alive. और मेरा शौहर जिंदा हो जाए. And after 20 minutes, और 20 मिनट के बाद that pastor stood up on his feet. और वो पादरी अपने कदमों पर अस्पताल में खड़ा हो गया. हालेलुया. 22 bones, और उसकी 22 हड्डियां बदन की which was broken, got healed right away. जो टूटी हुई थी वो सीधी हो गई, जुड़ गए. बोलो यीशु मसीह के नाम की. I am not talking about one bone. मैं एक हड्डी की बात नहीं कर रहा, 22 bones. बल्कि ये उसकी गवाही है कि 22 हड्डियां. 22 bones God created right away. 22 हड्डियां जो डॉक्टर नहीं जोड़ सकता था, मसीह ने चंद सेकंड में जोड़ दी. Because he is the creator. क्योंकि वो खल्के खुदा है. He can create something. वो कुछ भी बना सकता है. Understand, when there is a liver issue, याद रखे अगर कोई जिगर का मसला होता है, God is Elohim. खुदा खल्के खुदा है. God can create new liver. खुदा आपको नया जिगर दे सकता है. When there is a kidney issue, जिधर कोई गुर्दे का मसला है, God can create the new kidneys. खुदा आपके लिए नए गुर्दे बना सकता Because है. he is Elohim. क्योंकि वो एलोहीम खल्के खुदा है. If there is a stomach issue, अगर कोई पेट या मैदे का मसला है, God can create the new stomach. खुदा आपके लिए नया पेट मैदा दे सकता I है. remember 5 years ago, मुझे 5 साल पहले याद है, we were doing prayer festival in Gujarnawala. हम गुजरावाला में प्रेयर फेस्टिवल कर रहे And थे. one family bring the child, और एक खानदान एक बच्चे को लेकर आया. and child have a hole in the heart. और बच्चे के दिल में सुराख था. And we don't know, we pray over there और for the हमें नहीं child. पता था. हमने उस बच्चे के लिए दुआ की. After 2 days we got the call. और 2 दिन के बाद हमें उन्हीं का फोन आया. And the mother called and she said, और माँ ने फोन किया और कहने लगी फोन पे, Doctor, check the heart of my child. हम अस्पताल गए और जब डॉक्टर ने मेरे बच्चे के दिल को चेक किया, There is no hole in the heart. ते पादरी साहब होते कोई सुराख नहीं सी. God create the new heart. खुदा जो खल्के खुदा है उसे नया दिल दे दिया. God can create the new organs. खुदा आपके लिए उज़्ज़त दे सकता है. God can create the new life. खुदा आपकी नई जिंदगी बना सकता है. Understand, when there is no birth, याद रखें जहां पर कोई जन्म नहीं होता, God can create the birth. Hallelujah. ते खुदा ओथो जान लेंदा है. हालेलुया. Because he is the creator. क्योंकि वो बनाने वाला है. He is Elohim. वो खल्के खुदा है. That's why the title is given to the Lord. He is the creator. इसीलिए ये नाम उसको बख्शा गया कि वो खल्के खुदा एलोहीम खुदा है. Amen. आमीन. Understand, your God is not a beggar. याद रखें ताड़ा खुदा कोई मंगण वाला खुदा नहीं है. No.
He is the creator. वो बनाने वाला, तख्लीक करने वाला, खल्क़े खुदा He है। can create out of nothing from your life. जिथे कुछ नहीं हुंदा ओ थोवी कढ लैंदा है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। God can create anything. खुदा कुछ भी पैदा कर सकता है। And this is what the Bible is declaring और here. बाइबल यही बात यहाँ बयान करती है। Visible देखी and invisible. और अनदेखी हुई चीजें, God create everything. खुदा सब कुछ बना सकता है। You cannot see the heart. आप दिल को नहीं देख सकते, God can create it. खुदा हुणे शायद किसी दे दिल नु नवा कर रहा होए। Huh? हालेलुया। You cannot see the kidney stones. आप गुर्दे की पथरी को नहीं देख सकते। God is creating the new kidneys. हो सकता है खुदा यहाँ पर किसी को नया गुर्दा बना के दे रहा हो। Hallelujah. हालेलुया। I was hearing the powerful testimony of the one family. मैं एक खानदान की बड़ी खूबसूरत गवाही सुन रहा था। They said, my child, the mother came to us एक माँ आई अपने बच्चे के हमरा and she said, और उससे कहा, my child have a no inner parts. उससे कहा कि मेरे बच्चे के जो अंदरूनी हिस्से हैं वो नहीं हैं। And doctor said, your child will die. और डॉक्टर ने कहा कि तेरा बच्चा इस तरह से मर जाएगा क्योंकि उसके बदन के कुछ हिस्से अंदर नहीं बने। And we said to her, pray. और हमने उससे कहा कि परेशान ना हो, दुआ कर, तू मौजा If देखे। God can give the child, God can create the organs. अगर खुदा ने औलाद दी है तो वो उसके उज़्व भी बनाएगा, Because He is Elohim. क्योंकि वो खल्क़े खुदा पैदा करने वाला है। And we praying for that woman. और हमने उस बहन के लिए और बच्चे के लिए दुआ की। And when she came back, और जब वो दोबारा कुछ दिनों के बाद आई, she bring the reports. वो अपने साथ पेपर लेकर आई, रिपोर्ट लेकर आई। And there were organs of the child in the body. ते बच्चे दे जड़े अंदर दे हिस्से नहीं सी, ओ भी रिपोर्ट च नजर आ रहे सी। बोलो यीशु Hallelujah. मसीह के नाम की। Doctor did not create it. डॉक्टर जड़े ने वो कुछ बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते। We didn't create that organs. हम भी किसी भी उज़्व को पैदा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। Huh? ऐसे ही है। But God can. लेकिन खुदा, खल्क़े खुदा है, वो कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। See, today the scientists are working to make a heart. आज जो साइंसदान है वो कोशिश कर रहे हैं मसनूई दिल बनाने की, But they did not create like the God. लेकिन वो खुदा की तरह नहीं बना सकते। Huh? They are trying it, वो कोशिश कर रहे ने, but they cannot create like a God. लेकिन वो वैसे नहीं कर सकते जो खुदा कर सकता है। This shows us that God is Elohim. और ये चीज मुझे और आपको, दुनिया को बताती है कि खुदा वाहिद है जो खलक करने वाला, पैदा करने वाला खुदा है। Hallelujah. हालेलुया। So understand, when you pray, तो याद रखें जब भी आप दुआ करें, pray like this: Elohim God, दुआ किया करें कि तू खल्क़े खुदा है, create out of nothing. ओ तू वहां से पैदा कर लेते जहां पे कुछ नहीं होता। God, create my new organs. ओ खुदावन मेरे नए उज़्व बना दे, Create my new heart. ओ मुझे नया दिल बना दे, Create my new kidneys. ओ मुझे नए गुर्दे दे दे, Create my new legs. ओ मुझे नई टांगे बख्श दे। Because He is Elohim. He is the creator. क्योंकि ये तेरा वादा है कि तू खल्क़े खुदा, बनाने वाला खुदा है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Second word, और दूसरा जो नाम है, second name used for God और जो दूसरा नाम उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, is El Shaddai. वो है जी अल शदाई। Hallelujah. इसका मतलब What है, is the name? क्या नाम है उसका? अल शदाई। Huh? क्या नाम है? अल शदाई। Oh, I Just- cannot hear it. What was the first one? पहला नाम क्या था? एलोहिम। Second one? नंबर 2 नाम अल शदाई। What is the second one? दूसरा क्या नाम है?
First one, नंबर 1 एलोहीम एंड अल शदाई। Al जोरदार Shaddai, तालियां praise God. अपने लिए बजा दीजिएगा। Al Shaddai means अब जो अल शदाई है उसका मतलब है Almighty God. कादर खुदा, कादर मुतलक और बरकत देने वाला खुदा। Amen. आमेन। Almighty God. कादर मुतलक खुदा, बरकत देने वाला खुदा। Al means strong and Shaddai means strength. और जो अल का मतलब है वो कादर है और शदाई का मतलब है कि मुतलक, कादर मुतलक खुदा। Amen. आमेन। God represent himself as Almighty God to Israel. अब यहाँ पर खुदा बनी इस्राएल को जाहिर करता है कि वो कादर मुतलक खुदा He है, was showing to his people, वो अपने I लोगों को am दिखा रहा था Almighty God. कि मैं खुदा कादर, कादर मुतलक खुदा I हूं। have the authority over everything. और हर चीज के ऊपर मेरा इख्तियार है। I am Elohim. मैं जो हूँ वो खुदा खालिक हूँ, I am creator. मैं बनाने वाला हूँ। So I have authority over everything. हर चीज के ऊपर मेरा इख्तियार है। Are you taking me? समझ आ रही है? God revealed it to Abraham. अब खुदा ने यहाँ पर इब्राहिम पर भी जाहिर किया। Let's go to Genesis chapter number 17, verse number 1 and 2. निकाल लीजिए हमारे साथ 17वां बाब, पैदाइश की किताब 17वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। खुदा के कलाम में हक में लिखा है, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावन अब्राहम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं। Hello. What God said? क्या कहा उससे? कि मैं खुदाए कादर हूं। God revealed himself to Abraham when he was 99. वो 99 बरस का था तब खुदावन इब्राहिम को नजर आया And God said, I am the God Almighty. और खुदा ने उससे क्या कहा कि मैं खुदाए कादर हूं। Amen. हालेलुया। Let's go another verse. आइए आगे देखें। तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। उसकी दूसरी आयत कहती है, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। Hallelujah. आमेन। God revealed himself to Abraham as the God Almighty. अब खुदा जो है इब्राहिम पर जाहिर करता है कि वो खुदाए कादर है And God is showing him that I am going to bless you. और खुदा उसको बताता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा। When he was a 99-year-old, जब वो 99 बरस का था, it is impossible for humans. ये बने इंसान के लिए मुश्किल है, नामुमकिन है How at the age of 99-year-old somebody can have a child? कि 99 Impossible. बरस का कोई बंदा हो और वो इस काबिल हो कि बच्चा पैदा कर सके। No, it is not possible. और ये शायद इंसान के लिए नामुमकिन है। Have you ever seen somebody? क्या आपने कभी किसी को देखा कि कोई 99 बरस का होए या कोई बीबी होए? No. नहीं। Now see how God is revealing himself to Abraham. अब खुदा इब्राहिम पर जाहिर होता है He was showing, I am Elohim, I am creator. और वो उसको बताता है कि मैं खुदा कादर, कादर मुतलक हूँ। Now you are saying you cannot have a child. आप कह सकते हैं तेरा बच्चा नहीं हो सकता, But I am the creator. लेकिन मैं खुदा कादर हूँ। I am Elohim. मैं जो हूँ खल्के खुदा हूँ And I am mighty God. और मैं जो हूँ कादर मुतलक खुदा हूँ। Now you are finished, but I am going to bless you. और तू ऐसा कर सकता है लेकिन मैं तुझे बरकत दूंगा। You are thinking it is impossible, but I am going to bless तू you. सोचा होगा ये नामुमकिन है लेकिन मैं तुझे बरकत दूंगा। It is showing the power of God. और यहाँ पर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है And God bless Abraham. और फिर खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Then God revealed himself as Almighty into the Moses life. और खुदा ने मूसा पर भी जाहिर होकर साबित किया कि वही कादर मुतलक है। Amen. आमीन। He went down to Moses and he said, let Israel go. और उससे क्या कहा? वो फराउन के पास क्या और मूसा से कहा कि इनको यहाँ से जाने दे। My God said, let them go. और मेरे खुदा ने कहा है कि इनको जाने दे यहाँ And से। you know the story what happened over there. और आप जानते हैं कि उस कहानी में क्या हुआ? God fight with their gods. खुदा उनके खुदाओं के साथ लड़ा।
It was not the fight between Moses and the Pharaoh. मूसा ते फिरौन दी जंग नहीं सी, It was the fight of God of Almighty and the God of Pharaohs. बल्कि वो फिरौन के खुदा और आपका खुदा जो कादिर मुतलक खुदा है, रूहानी जंग थी खुदाओं के बीच में। And God revealed himself as the Almighty God. और खुदा ने वहां पर कादिर मुतलक बनकर जाहिर किया अपना। God was telling the other gods, you guys are kids. और खुदा दूसरे खुदाओं को बता रहा था कि तुम मेरे लिए बच्चे हो। Hallelujah. Are you Hallelujah. understanding me? हालेलुया, समझ आ रही है? God was showing them, खुदा उनको दिखा रहा था I have authority over everything. कि मेरा इख्तियार आसमान और जमीन का है। हालेलुया। Let's go to Genesis chapter number 35, verse number 10 and 11. God revealed himself as Almighty to Jacob. यहां पर वो याकूब पर भी अपना आप जो है वो जाहिर करता है। निकाले पैदाइश की किताब और उसका 35वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। फिर खुदा ने उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर मुतलक हूं, तू बरूमंद हो और बहुत हो जा, तुझसे कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे Hallelujah. और बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे। आमेन, Hallelujah. आमेन। God revealed himself as Almighty to Jacob. अब खुदा याकूब पर खुदाए कादिर मुतलक जाहिर हो रहा है। Amen. Hallelujah. Do you know what, during the time of Jacob, what people were doing? आप जानते हैं कि याकूब के दौर में लोग क्या कर रहे थे? Why God said this? क्यों खुदा ने याकूब को ये कहा था कि तू बरूमंद होगा और बहुत हो जाएगा? Anybody? एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे। कोई बताएगा? They were worshipping the idols. अब उन दिनों में जितने भी लोग थे वहां पर वो बुतों की पूजा करने वाले थे। They have created their gods. उन्होंने अपने अपने खुदा मूर्तियां बनाई हुई थी। And God said to Jacob as well. और खुदा ने यहाँ पे याकूब से भी कहा, God said, tell the people, उससे कहा बता दे लोगों को take these gods off from your life. कि अपनी जिंदगी से ऐसे खुदा को निकाल दे। I am the God Almighty. और 10वीं आयत कहती है कि मैं खुदाए कादिर मुतलक हूं And I will bless you and I will create the nations out of you. और मैं ताकतवर खुदा हूं, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और एक कौम पैदा करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So the Israel destroy the gods and then they start following the Almighty. अब उसके बाद वहां के लोगों ने तमाम बुतों को निकाल दिया और जिंदा खुदा जो कादिर मुतलक था उसकी हम तो सना करने लग गए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तालियां name. बजानी है तो खोल के बजाओ। Third name is used for God. अब जो तीसरा नाम खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ It है, is Jehovah Jireh. मुहैया करने वाला खुदा। Amen. आमेन। God revealed himself to the people खुदा अपना आप जाहिर करता लोगों पर that I am the Jehovah Jireh. कि मैं यहोवा येरी हूँ, I am the God who provides. मैं वो खुदा जो देने वाला हूँ। You don't need to beg to the people. और तुम्हें लोगों से मांगने की जरूरत नहीं If है। you are walking with me, अगर तुम मेरे साथ then चलोगे believe on me. और मेरे पे यकीन करोगे, If you are trusting me, अगर मुझ पर भरोसा then I रखोगे will bless you. तो फिर मैं बरकत If दूंगा। you are walking with me, अगर मेरे साथ then चलोगे I will provide you. तो मैं मुहैया If करूंगा। you are asking to me, अगर मुझसे I मांगोगे will give you. तो मैं तुम्हें दूंगा। If you are raising your hand toward me, और अगर अपना हाथ मेरी I तरफ will बढ़ाओगे, bless you. मैं तुम्हें बरकत because दूंगा। I am Jehovah Jireh. क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा यहोवा येरी You हूँ। will. It is something powerful, Rachel. ये बहुत ही बाबरकत बात है। Genesis 22, verse number 14. आए निकाले पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत, जरा ध्यान से देखिएगा इसके ऊपर क्या लिखा है। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं। और
इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चनाचा आज तक ये कहावत है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। Hallelujah. When God provided to Abraham, जब खुदा ने इब्राहिम को वहां पर मुहैया किया he chose that name Jehovah Jireh, तो उससे उस पहाड़ का नाम ही रख दिया खुदा मुहैया करने वाला, because my God क्योंकि मेरा खुदा is a provider. वो देने वाला है, My मुहैया करने God वाला। is a giver. मेरा खुदा बख्शने वाला My है। God meet every need of my life. मेरा खुदा हर जिंदगी की जरूरत को पूरा करता। The problem that church is dealing is और जो आज कलीसियाएं मुश्किल का सामना कर रही हैं, they are not believing on God. शायद वो खुदा पर भरोसा नहीं कर रही, They are begging to the people. शायद वो लोगों के सामने भीख मांग They रहे are हैं, looking the human as a source of income. शायद वो लोगों को देख रहे हैं कि ये देने वाले लोग हैं, They are looking for the relatives. और ये वो रिश्तेदारों को देख रहे They हैं, are looking for the big names. और वो बड़े बड़े नामों को देख रहे हैं। But understand, लेकिन इस बात को if you समझें, are a believer, अगर आप ईमानदार हैं, if you are a Christian, अगर आप मसीही कौन then हैं, you need to understand it. तो आपको समझने की जरूरत है। Human is not a source for you. जो इंसान है वो आपका देने वाला, मुहैया करने वाला नहीं है, And you are not the beggar. और आप भीख मांगने वाले नहीं हैं। The Bible says, बाइबल कहती है I am the provider कि मैं यहोवा यरी हूँ, and I will provide to you. मैं तुम्हें दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। If God provide to his people, अगर खुदा अपने लोगों को देता God can provide you. तो वो आपको भी दे सकता है। Tell me any person in the Bible कोई शख्स ऐसा बाइबल में बता दे who die hungry in the Bible. जो बाइबल के अंदर भूखा ही मर गया हो। Anybody. कोई एक शख्स जरा भूखा मर गया है लिखा है। Huh? Israel was going in the desert for 40 days, but they went to 40 years. अब इस्राएल की कौम जो थी वो बियाबान में 40 दिन का सफर कर रही थी, लेकिन वो 40 साल का बन गया। Who was providing them? उथे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किन्ने खवाया? किन्ने Every खवाया? day. Every day they wake up. बाइबल कहती कि हर सुबह वो उठदे सी They eat food. ते रब उन्हां वास्ते मन बरसांदा सी। हालेलुया। God is giving them everything. हर रोज उनको खिलाता था। They went down to the place and said, oh, we are dying thirsty. We don't have a water. और एक जगह पे वो पहुंचे तो कहने लगे हम प्यास से मर जाएंगे। Why you bring us here? और मूसा से गिला करने लगे तो क्यों इत्थे लेके आया? God show himself as a Jehovah Jireh. ते खुदा ने ओथे भी साबित कर दिता, चश्मा फूट गया कि मैं यहोवा यरिया। In the desert, God is providing बियाबान them. के अंदर खुदा मुहैया कर रहा है, God is giving them. खुदा उनको दे रहा है। The biggest example in the Bible. बड़ी मिसाल बाइबल के अंदर What David said. Very powerful word David said. दाऊद ने क्या कहा? Psalm 23 verse number 1. He I- said, the Lord is my shepherd and I will lack nothing. उससे कहा खुदावन मेरा छिपान है, मुझे कमी ना होगी। Huh? I will lack nothing. उससे कहा मुझे कभी किसी चीज की कमी ना होगी। He will take me to the pleasant places. और वो मुझे खूबसूरत जगहों पर, हरी हरी चरगाहों पर ले जाता। Hallelujah. हालेलुया। David knew it दाऊद जानता था that God feed Israel. कि खुदा ने बनी इस्राएल को भी खिलाया। God take my nation out from Egypt खुदा ने मिस्र से कौम को निकाला and God bless me. और खुदा मुझे भी बरकत God दे। will give me. खुदा मुझे भी मुहैया God करे। will provide me. खुदा मुझे भी जरूरत देगा। Are you taking me? समझ आ रही है? Understand. इस बात को आज भी समझ लें। Maybe people cannot give it to you. शायद लोग आपको ना दे सकते हो, Maybe people are going to reject you. शायद लोग आपको रद्द कर दे देने के लिए, But God is Jehovah
Jireh. लेकिन एक बात अपने कानों में, जहन में, दिल में बैठा ले कि खुदा यहोवा यरी है। God is the provider. खुदा देने वाला है। When you come in the presence जब of आप God खुदा की हजूरी में and आते you said, Father, और कहते हैं बाप, I don't have a money. मेरे पास पैसा नहीं, God revealed himself as Jehovah Jireh. खुदा जाहिर करता है यहोवा यरी He बनकर। said, my son, वो कहता है मेरे फरजाद, I am the provider. मैं मुहैया करने When वाला you हूँ। say, Father, I don't have a food to जब eat, आप कहते हैं खुदा मेरे पास खाना नहीं God खाने के लिए, revealed himself. खुदा जाहिर हो And जाता। God said, I am Jehovah और Jireh. खुदा कहता है मैं यहोवा यरी When हूँ। you say, Father, I don't have a money to pay the और fee, जब आप कहते हैं खुदा पैसा नहीं फीस देने God के लिए, said, I am the provider. खुदा कहता है मैं यहोवा यरी When हूँ। you say, I don't have a job, जब आप कहते हैं मेरे पास God नौकरी नहीं, said, I am the वो provider. कहता है मैं देने वाला हूँ। You said, I don't know what is going to take place tomorrow. और आप कहते हैं कल क्या होगा मुझे नहीं पता। God said, I am Jehovah खुदा Jireh. कहता है मैं यहोवा यरी I हूँ, am the provider. मैं देने वाला हूँ। My son, मेरे I फरजाद, am holding your life. मैंने तेरी जिंदगी को थामे हुए, Don't worry. परेशान ना हो, Put your burden on me. और अपना बोझ मुझ पर I डाल दे। am ready to take your और yoke. मैं तेरा बोझ लेने के लिए तैयार I हूँ। am ready to holding मैं you तैयार हूँ तुझे थामने in के your लिए। pain. और तेरी मुश्किल I में am Jehovah मैं Jireh. यहोवा यरी हूँ। I am taking your hand मैं तेरे हाथ को and थामे taking हुए, you out. और जहाँ पर तू I जाएगा, am making the way और मैं तेरा राह बना दूंगा। out of the nothing. और जहाँ पर कुछ नहीं होगा, When you are walking in the desert, जब तू बियाबान में भी चलेगा, I am feeding you every और day. मैं तुझे हर रोज खिलाऊंगा। When you are in the pain, जब तू दर्द में होगा, I am providing you every day. मैं हर रोज तुझे दूंगा। When you see there is a problems, और जब तू देखेगा मुश्किल आ रही when है, you see there is the ocean, और जब तू देखेगा समंदर है, I will divide that ocean और मैं समंदर को भी दो हिस्सों में कर दूंगा। because I am Jehovah Jireh. क्योंकि मैं यहोवा यरी हूँ, I am Elohim. क्योंकि मैं कादर मुतखल के खुदा हूँ, I am Al Shaddai. और मैं ही खुदा कादर हूँ, I am Jehovah. और मैं यहोवा यरी हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So when you pray, ते जदों भी दुआ करो, how you need to pray? किंज दुआ करनी है, कैसे दुआ करनी है, 3 नाम इस्तेमाल करने हैं। God, you are Elohim. क्या कहना है? खुदावंद तू क्या है? एलोहीम खुदा है, You can create. तू बना सकता है। My husband have a no job, मेरे बंदे ने कोल खुदा नौकरी नहीं हैगी, but you can create. लेकिन तू नौकरी दस्ती बना सकना है। I have a no house. साढ़े कोल घर नहीं। Father, you are creator. ओ खुदावंद तू खुदा कादर है। Hello. Are you understanding me? समझ आ रही है? Father, I don't have a car. खुदा मेरे कोल गड्डी नहीं, You are a creator. तू बनाने वाला है, You are Elohim. तू एलोहीम है। ते की कह रहा है? मेरे लिए की कर दे, गड्डी बना दे। This is not joke. It is very serious. ये मजाक नहीं है। ईमान से जो This is भी very कहते हैं serious. वो मौजा बन जाता है। This is very, very serious, people. ये बहुत ही संजीदा बात है। These things are touching your faith. ये जो चीजें हैं वो ईमान को छूती है। I learned this thing and I'm praying like this every मैंने day. इन चीजों को सीखा और फिर मैं हर रोज दुआ में इस्तेमाल करता इनको। This morning I was praying. आज सुबह भी मैं दुआ कर रहा था I was saying to God, God, और मैं कह रहा था खुदा, create the new organs in the people. और लोगों के अंदर नए उज़्व बना दे, Create the new blood. और खून को नया कर दे, Create the new heart. और नया दिल कायम कर दे, Create the new eyes. और नई आंखें दे देना, Create the new mind. और नया ज़हन दे दे। Because you are Elohim. क्योंकि तू जो है वो एलोहीम है, खलक करने Father, वाला। provide them finances. ऐ बाप उनके पैसे को देना, Because you are Jehovah Jireh. क्योंकि तू यहोवा यरी है। If you provide Israel, अगर तूने इसराइल को दिया, if you provide to Abraham, इब्राहिम को दिया, if you provide to Moses, अगर मूसा को दिया, if you provide to David, और तूने दाऊद को दिया, if you provide to Samuel, और तूने सैमुअल को दिया, you can provide to us. ते तू साडे लोगां नू भी दे सकना है। Hallelujah. हालेलुया।
Oh, you are not believing on this. लगता है यकीन नहीं है खुदा दे कलाम ते। Philippians chapter number 4, verse number 19 said, आइए देखें फिलिपियों का खत। the Bible says, but my God shall supply all your needs according to his righteousness in the glory by Christ Jesus. आइए देखें फिलिपियों उसका चौथा बाब, which verse? 19. और उसकी 19 आयत में लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक Oh, ho, ho, ho. जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतजाज रफा करेगा। Hallelujah. इसका मतलब है कि हर मन्नत को पूरा करेगा। Everything that you bring in the altar of God, कि जो भी अपने बाप के पास लेकर आएंगे मस्बा पर, drummer, everything, हर चीज when you will bring that to the altar of God, जब आप खुदा के मस्बा पर लेकर आएंगे and you will say, God, और कहेंगे खुदा I have a no way. मेरे कोल कोई रास्ता नहीं। Pastor John is not picking my phone. पास्टर जॉन भी मेरा फोन नहीं चुक रहा। He see messages, वो मैसेज तो देख but लेता he है, is not answering me. लेकिन जवाब नहीं दे रहा। God, you can do it. खुदा तू कर सकना है, You can provide me. तू मुहैया कर सकना है। From your riches, you Oh. can give me. तेरी रास्तबाजी से दौलत से हो सकता है, From your riches, you can give me money. अपनी कुवत से कुदरत से दौलत से दे सकता है You पैसा। can give me everything, तू Father. हर चीज मुझे दे सकता है। What the Bible says, let's go. Psalm 34 verse 10. 34 ज़बूर निकाल लीजिए जल्दी से। खुदा के कलाम में लिखा है और उसकी 10वीं आयत, शेरे बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। Hallelujah. हालेलुया। The people of God can never be hungry. खुदा के बच्चे कभी किसी चीज के मोहताज और भूखे नहीं होते। The people who are holding God, जिन्होंने खुदा को पकड़ा होता है, the people who love God, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, the people who live for जो God, खुदा के लिए जीते हैं, the people who are ready to die for God, जो खुदा के लिए मरने के लिए तैयार होते the हैं, people who are calling the name of जो God, खुदा के नाम को पुकारते हैं, the people who are walking with जो God, खुदा के साथ चलते हैं, they can never be hungry. वो कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रह सकते, They will never be a beggars. और वो कभी भी मांगने वाले नहीं हो They सकते, will be never be in the pain. वो कभी भी दर्द तकलीफ में नहीं रह सकते, Because God revealed himself as Jehovah Jireh. क्योंकि खुदावंद उन पर जाहिर करता है कि मैं यहोवा यरी हूँ, I am the provider. मैं देने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I pray मैं आज दुआ करता हूँ आपके लिए that God will reveal himself as Jehovah कि Jireh आज to your खुदा life. आप पर भी जाहिर करे कि खुदा यहोवा यरी है। I pray मैं दुआ करता हूँ that God will reveal himself as Elohim to your life. कि वो जाहिर करे कि वो खल्क़े खुदा है, God will create into your life. और खुदा आपके जिंदगी पर जाहिर करे God will show himself as Almighty to your life. कि वो आपको बताए कि वो खुदा कादिर मुतलक है। I pray मैं दुआ करता हूँ everything that you will touch, कि जिस भी चीज को आप हाथ लगाए it will reveal the glory of God. वहां से खुदा का जलाल जाहिर हो जाए। Everything that you will speak, जो भी आप बोले मुंह से it will turn into the miracle. वो मौसम में बदल जाए, When you will walk in the journey with God, और जब आप खुदा के साथ मंजिल में जाए, every step that you will take, it will become a testimony. जो भी आप कदम उठाए दुनिया में वो गवाही बन जाए। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. सब कहें आमेन। May God bless you, church. खुदा आपको बरकत दे। अगर बरकत मिली है तो खुल के जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए बजा दीजिएगा।